हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। मैं दीपाली गोयल आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कुछ और जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की क्लास शुरू करेंगे एक अच्छे से नोट के साथ। मैं आप लोगों को बोलूँगी कि भाई जितना भी टाइम है आप लोगों के पास उसे यूटिलाइज करो, टेंशन मत लो और पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग बहुत टेंस हो कि मैम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अलग अलग टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, बट टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन से कुछ नहीं होगा। हंसो, खेलो, मुस्कुराओ और पढ़ते जाओ। और यस, क्योंकि मैंने अभी अभी क्लास 12 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ाया है, तो मैं आपको एक और बात बोलूंगी कि भाई अपनी हेल्थ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए नींद अच्छे से लो, रेस्ट अच्छे से करो, योगा करो, मेडिटेट करो, अच्छा खाओ और खुश रहो। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास शुरू करेंगे और 10 क्वेश्चन करेंगे जनरल साइंस के, यानी कि 10 टॉपिक प्रिपेयर करेंगे। एंड यस, जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, जल्दी से जाओ, शेयर करके आओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टारगेट गुरुकुल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ के लिए टारगेट गुरुकुल के टेलीग्राम पर जाइए, मोटिवेशनल क्योट्स के लिए और अलग अलग अपडेट के लिए आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग, अगर आप लोग जनरल साइंस का यूं ही टेस्ट देना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं अब मेरे साथ, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आपका डेली एक टेस्ट होता है जिसमें 10 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। वहां पर आप टेस्ट दीजिए, अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्या है देखिए क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन रेड एंट, यानी कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में स्टूडेंट पाया जाता है कौन सा एसिड, कोई बताएगा मुझे। मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये बात आप लोग मुझे कमेंट्स में बताकर जाएंगे कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। इसके अलावा स्टूडेंट मिथेनोइक एसिड को एक और नाम से जानते हैं। मिथेनोइक एसिड को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? HCHO। ये होता है मिथेनोइक एसिड, लाल चींटी के डंक में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गैस यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है। तो पहली वीडियो में पहला क्वेश्चन था, कौन सी गैस? C∼CH, यानी कि इथाइन। इथाइन जो है वह गैस है जो कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि अगर दुकानदार क्या करते हैं, दुकानदार आजकल फलों को पकाने के लिए इथाइन गैस का इस्तेमाल करते हैं। सीधे इंजेक्शन लगा देते हैं, उस गैस को पास कर देते हैं फ्रूट्स के अंदर, जिससे कि वो जल्दी पक जाते हैं। ठीक है, वो कृत्रिम रूप से पके हुए होते हैं, असली में नहीं पके हुए होते, जो कि डेंजरस होते हैं। अगला, लेंस इज मेड बाय। लेंस किससे बनता है? चश्मा लगाया है, चश्मे के अंदर होते हैं कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, यानी उत्तल और अवतल लेंस होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों में, कैमरे में होते हैं और भी बहुत चीज़ों में होते हैं लेंसेज। तो कौन सा लेंस, मतलब लेंस जो है वो किससे बनता है? तो याद रखिएगा, एक स्पेशल टाइप का मिरर यानी कांच, जिसे बोलते हैं फ्लिंट ग्लास। क्या बोलते हैं? फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट कांच। कांच जो होता है वो कई प्रकार का होता है, जिसमें से जो फ्लिंट कांच है उससे बनते हैं लेंस। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। व्हेन वाज ओजोन डे सेलिब्रेटेड? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस बनाया जाता है। क्या होती है ओजोन स्टूडेंट? तो हमारी पृथ्वी, देखिए ये हमारी पृथ्वी है और ये यहाँ पे सूरज है। सूरज से आती है बहुत सारी किरणें, ठीक है, उनमें से कुछ किरणें होती है हमारे लिए हानिकारक। उन हानिकारक किरणों से हमें बचाने के लिए पृथ्वी और सूरज के बीच में कोई बैठा है, इसे बोलते हैं ओजोन की परत। O3 यानी 3 ऑक्सीजन मिलकर ओजोन बनाते हैं। ये ब्लू कलर की गंदी सी बदबू वाली स्मेल की एक गैस होती है। ठीक है, तो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली गैस है, अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाने वाली गैस है ओजोन। कहाँ पे होती है? तो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में होती है। और किस लेयर में होती है? तो याद रखिएगा, ओजोन होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में होती है ओजोन। देखो पता है क्या होता है, थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में सुन लो एक बार मेरे से। क्या बता रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर हम ये खड़े हैं, तो हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिसमें हम सांस ले रहे हैं,
इस वातावरण को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? शोभ मंडल, शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। लेकिन इसके ऊपर जो दूसरी लेयर आती है उसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। और इस समताप मंडल में कौन है? ओजोन की परत है। इसके ऊपर और भी लेयर आती है, आयन मंडल आती है, बाहरीय मंडल आती है, थर्मोमंडल आती है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, हम किस लेयर में रहते हैं? हम रहते हैं ट्रोपोस्फेयर में यानी शोभ मंडल में। ओजोन की परत किस लेयर में होती है? ओजोन की परत होती है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये स्ट्रेटोस्फेयर वाला, लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड फॉर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं भाई? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस लिए इस्तेमाल होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ठीक है। और इसी को बोलते हैं प्रतिअमल। क्या बोलते हैं? प्रतिअमल यानी कि एंट एसिड बोलते हैं इसको। क्यों भाई? देखो जब हम ज्यादा खाना खाते हैं, शादी में गए, शादी में इतना सारा खाना था यार, मुझे तो ये बड़ा पसंद है, मुझे तो ये बड़ा पसंद है, आप ओवर ईटिंग कर लेते हो, ज्यादा सारा खा लेते हो। जब आपने खाना ज्यादा खा लिया तो आपके पेट में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा निकलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हो जाएगी तो पेट में एसिडिटी हो जाएगी। जब जब एसिडिटी हो तो पियो इनो, 6 सेकंड में काम करे, खत्म। याद है? याद ये समोसा वो वाली ऐड की बात कर रही हूँ मैं। तो जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो पेट में HCl ज्यादा निकलता है, जिससे की वजह से एसिडिटी हो जाती है, अम्लीयता हो जाती है, फिर खटी खटी डकारें आती है, पेट में दर्द होता है, ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? पीते हैं इनो और वो 6 सेकंड में काम तमाम कर देता है। तो इनो के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? इनो के अंदर होता है यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैंने गलत बता दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आएगा, ठीक है। बोलते बोलते याद आया, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है? पेट में जो HCl पड़ा है उसके साथ मिलकर वहां पर सोल्ट बना देगी और पानी बना देगी, जिससे कि एसिडिटी हो जाएगी खत्म, पेट का दर्द खत्म, खटी खटी डकारे खत्म, सब ओके, ठीक है। तो 6 सेकंड में काम खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? प्रति अमल एसिडिटी के खिलाफ काम करता है। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? तो पहली बात तो बाइफोकल लेंस क्या होते हैं भाई? देखो ये होते हैं बाइफोकल लेंस, कन्वेक्स, कनकेव, ठीक है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये होते हैं बाइफोकल लेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास 2 फोकल लेंथ होती है। देखो ये इस शीशे से बना, ये वाला स्फेरिकल लेंस था, उससे ये बना, और इस स्फेरिकल लेंस से ये बना। तो इसका रेडियस अलग होएगा, इसका रेडियस अलग होएगा। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, याद रखो ये होता है कन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस, और ये होता है कनकेव यानी कि अवतल लेंस। और इन दोनों की खोज किसने की? तो खोज की एक साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्रैंकलिन। बड़े ही फ्रैंक किस्म के इंसान थे, इनका नाम था फ्रैंकलिन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम जरा, क्वेश्चन नंबर 47। पेसमेकर इज रिलेटेड इन विच ऑर्गन। तो पेसमेकर किससे जुड़ा होता है? हमारे हृदय से, हार्ट से। पेसमेकर वह डिवाइस होता है, वह यंत्र होता है जो कि हमारे हृदय की धड़कन बनाता है। देखो हमारे दिल के अंदर धड़कन बनाने के लिए स्पेशल जगह होती है जिसे बोलते हैं एसए नोड। वो एसए नोड जब खराब हो जाती है या दिल धड़कन नहीं बना पाता तो उस इंसान में लगाया जाता है पेसमेकर, और उस पेसमेकर का काम क्या होता है? हृदय की धड़कन को बनाना, ठीक है। तो पेसमेकर किससे जुड़ा है? हृदय से जुड़ा है यानी हार्ट से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 48, विच इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। काला सोना किसे कहते हैं? तो देखो सोना क्या होता है? चमकीला, देखते ही मन ललचा जाता है। काला सोना क्या होगा? जिसको देखते गए अरे यार कितना काला है ना। काला सोना बोलते हैं कोयले को। क्यों स्टूडेंट्स? देखो कोयला जो होता है वो काला होता है, लेकिन उसका दाम बड़ा अच्छा होता है। कोयला बहुत फायदेमंद होता है। कैसे भाई? क्योंकि उसका रेट बहुत हाई होता है। कोयला कितना जरूरी है आप जानते हो ना। फॉसिल फ्यूल खत्म होते जा रहे हैं, जीवाश्म खत्म होते जा रहे हैं। कोयला नहीं होगा तो बिजली कहाँ से आएगी भाई? तो कोयला एक बहुत जरूरी जीवाश्म है। तो कोयला सोने के बराबर है लेकिन काला सोना है, ठीक है। तो कोयला यानी काला सोना, ठीक है। चलिए कार्बन का बना होता है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 49, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। सबसे गर्म
ग्रह कौन सा है, तो वीनस जो होता है स्टूडेंट्स वो सबसे गर्म ग्रह है, वीनस। ठीक है, वीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं भूल गई। क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन, विच इज लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस कौन सी है? हंसने वाली गैस क्या होती है यार? कोई जोक मार देगा हंस पड़ते हैं, है ना भाई? मुझे देख के भी आपको हंसी आती होगी ना कि ठीक है यार मैडम कितनी मेहनत कर रही है, हंसी आती है, तरफ आता है या फिर चलिए जो भी है। देखो हंसने वाली गैस क्या होती है, आपने हाउसफुल मूवी देखी है? आई थिंक हाउसफुल ही है, हाउसफुल 2 या 3 है। उसके आखिर में क्या होता है, एक बहुत बड़े होल में ना सारे दंग पागलों की तरह हंस रहे होते हैं, हा 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 हा, एक दूसरे से अपनी अपनी पोल खोल रहे होते हैं लेकिन हंस रहे होते हैं। तो वो हंसते क्यों हैं? क्योंकि वहां पर हंसने वाली गैस छोड़ी गई होती है। और कौन सी होती है हंसाने वाली गैस? N2O, जिसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड इज द लाफिंग गैस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के 10 क्वेश्चन में 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से थे? ओजोन लेयर, समताप मंडल में, और लाफिंग गैस N2O। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम पे टेस्ट देते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।